हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको स्टार्टिंग से, मतलब शेयर कैसे इश्यू करते हैं वहाँ से, और शेयर फॉरफिट करके री इश्यू कैसे करते हैं वहाँ तक, और कितना अमाउंट जो है हम वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारा इस क्वेश्चन में आपको कवर हो जाएगा। मतलब आपका अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट वीक भी है तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन से आप उसको मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने हैं। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। बजाज लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 इच पेबल एज फॉलोज। देखिए बजाज लिमिटेड जो है वो 1 लाख शेयर्स जो है वो प्रत्येक 10 रुपये का जो है वो इश्यू करते हैं, ठीक है। जो कि अप्लीकेशन पे कितना है, 2.5 रुपीज़ पर शेयर। उसके बाद अलॉटमेंट पे कितना है, 2.5 रुपीज़ पर शेयर। उसके बाद ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। देखिए 10 रुपये का शेयर्स है, जिसमें से 2.5 रुपीज़ जो है वो किस में है, अप्लीकेशन पे, और उसके बाद अलॉटमेंट पे कितना है, 2.5 रुपीज़ है। तो बैलेंस कितना होगा, 10 में से 2.5 और 2.5 मतलब कितना होगा, 2.5 इंटू 2 मतलब 5 रुपया। 5 रुपया अगर ये दोनों है तो ये रिमाइंड कितना हो जाएगा, 10 में से 5 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 5 रुपया। मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है, 5 रुपया पेबल है, ठीक है। मेंबर्स होल्डिंग 400 शेयर्स। एक मेंबर्स था जो कितने शेयर्स को होल्ड करता था, 4000 का, सॉरी 400 शेयर्स जो है वो होल्ड करता था, ठीक है। डिड नॉट पे द कॉल मनी। वो क्या करता है, कॉल मनी पे नहीं करता है। मतलब कॉल मनी कौन सा, कॉल देखिए इसी में लगा है, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट जो है वो पे नहीं करता है। अब अगर ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं करता है, इसका मतलब क्या है, ये अप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर जो है वो पे कर चुका है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए कैसे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉल मनी को पे नहीं करता, एंड द शेयर्स वेयर ड्यूली फॉरफिटेड मतलब शेयर्स जो है वो फॉरफिट कर लिया गया कंपनी द्वारा। ये 400 शेयर्स पे जिस पे पैसा नहीं मिला था कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, उसको कंपनी क्या करती है, जब्त कर लेती है। अब जब्त करने के बाद क्या करते हैं, 200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वेयर री इश्यूड एज फुल्ली पेड एट ₹5 पर शेयर। देखिए 400 शेयर्स जो है वो कंपनी क्या करती है, फॉरफिट करती है। उसके बाद उसमें से केवल 200 शेयर्स जो है, केवल 200 शेयर्स वो क्या करती है, कंपनी री इश्यू कर देती है। वो भी कितने में, तो 5 रुपये, सॉरी 10 रुपये का शेयर्स था, और कंपनी कितने में कर लेती है, री इश्यू 5 रुपये में, ठीक है। मतलब एट डिस्काउंट पे करती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एट डिस्काउंट पे करती है तभी क्या करती है, मतलब शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट जो भी बैलेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, तो कैपिटल लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए ड्राफ्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हम कैसे पास करेंगे, उसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अप्लीकेशन पे पेमेंट आएगा हमें, मतलब अप्लीकेशन पे कैश रिसीव होगा कंपनी को, कितने 2.5 रुपीज़ पर शेयर। 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स पे कितना होगा, 2.5 रुपीज़ के हिसाब से, तो 2.5 लाख मेरे ख्याल से। आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन। तो देखिए सबसे पहले हमें, हमारे पास क्या होता है, अप्लीकेशन का मनी क्या होता है, रिसीव होता है। हम कैसे एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट में, चूँकि लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है फिर भी मैं राइटिंग पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन अकाउंट। देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट को भी देखते हैं। अगर यहाँ पे रहता जैसे शेयर्स है, अगर रहता इक्विटी शेयर्स तो आप यहाँ पे लिखते इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर अप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अगर प्रेफरेंस शेयर रहता तो आप लिखते यहाँ पे टू प्रेफरेंस शेयर अप्लीकेशन अकाउंट। अगर कुछ नहीं है तो जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लिखिएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लिखना चाहें, वैसे एग्जाम में नहीं लिखिएगा आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए। 1 लाख शेयर्स है, इस पे 2.5 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2.5 लाख, और यहाँ भी हो जाएगा हमारा 2.5 लाख। ये हमारा बैंक में रिसीव हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बैंक वाला क्या होता है, मतलब अप्लीकेशन वाला मनी जो होता है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
देखिए ये वाला वैसे आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि ये देखिए एक बार शेयर एप्लीकेशन जो है वो डेबिट में है, यहाँ पे डेबिट में है, एक बार यहाँ पे क्रेडिट में है, तो ये दोनों क्या होता है, कट जाता है आपस में। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया, तो बच क्या जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो आप री इश्यू टाइम में करते हैं वही एंट्री बच जाता है, ठीक है। लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट आपको पहले ही, मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने पहले ही वीडियो वो देखा है जो मैंने अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ भी आ जाएगा हमारा कितना, 2,50,000, 2,50,000। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट पे हमें क्या होता है, पैसा पहले रिसीव नहीं होता है, हम अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री करते हैं, मतलब उनसे मांग करते हैं पहले। तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये एट प्रीमियम पे है या डिस्काउंट, सॉरी एट प्रीमियम पे है या एट पार पे है। चूँकि मेरे केस में ये एट पार पे है तभी इसमें प्रीमियम वाला अमाउंट नहीं आएगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने पे है, देखिए अमाउंट सेम हो जाएगा, 1,00,000 शेयर्स है, 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2.5 लाख, यहाँ भी हो जाएगा 2.5 लाख, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये अब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए ये आपको आता होगा, मेन प्रॉब्लम थोड़ा यहाँ पे आपको होगा, और आपको मतलब री इशू का जो एंट्री है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये आपको ये जो चार को एंट्री जो भी मैं अभी पास कराऊँ ये आपको आता ही होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी है, सब क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये भी हो जाएगा 2,50,000 से। अगर इस पर पैसा नहीं होता तो इस पर भी हम माइनस कर देते, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल का जो है अमाउंट पहले मांग करेंगे। तो फाइनल कॉल का जो मांग करेंगे वो कैसे करेंगे, तो शेयर, मैं विजिबल हूँ, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा, 5 रुपये पर शेयर है, 1,000 शेयर, सॉरी 1,00,000 शेयर्स पे, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख, यहाँ भी हो जाएगा 5 लाख। अब ये जो बैंक में रिसीव होगा वो देखिए, बैंक, इस पे आप, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आपको मतलब हो सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूँकि हमारा शेयर्स कितना है, 1,00,000 है, लेकिन 1,00,000 में से जो है 400 शेयर्स पे हमें पैसा रिसीव नहीं होता। तो अगर आप 1,00,000 में से माइनस कर देंगे 400 शेयर्स तो कितना हो जाएगा, 99,600, ठीक है। इस पे कितना पैसा है, सॉरी कितना रुपया है, 5 रुपया है, तो प्रत्येक पे यहाँ पे आप लिखिएगा 5, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 4,98,000, ठीक है। यही हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल, यहाँ पे आ जाएगा 4,98,000। ये हो गया, ये एंट्री आपको मैं मान के चल रहा हूँ, ये आपको आता ही होगा, थोड़ा ये इसमें है लेकिन ये भी आपको आता ही होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, आगे देखेंगे यहाँ तक मतलब हो पाता है। देखिए अब यहाँ तक कर लिए, अब हम क्या करेंगे, फॉरफिट मतलब जब्त जो करेंगे उसका एंट्री पास करेंगे। तो जब्त करने का एंट्री क्या होता है, देखिए पहले तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये है फॉरफीचर का, ये मतलब जब्त करने का एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए आप ऐसा ना लिख के आइएगा, आपको नरेशन भी लिखना होगा, क्योंकि मैं नरेशन लिखूँ इसमें बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा, तभी मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप प्रत्येक क्वेश्चन का मतलब अपने कॉपी में जो करते हैं फेयर में भी, उसमें प्रत्येक में नरेशन लिखिए, नहीं तो आपको भी आदत पड़ जाएगा कि बिना नरेशन का आप एग्जाम में बिना नरेशन का बना के आ जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ पे कितने होगा, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो भी हमने जब्त करा है वो आता है। तो इस क्वेश्चन में कितना है, 400 शेयर्स है, तो 400 इंटू कितने रुपये का मतलब कॉल्ड अप है, तो कॉल्ड अप कितना है, देखिए 2.5, 5 और 5 10 रुपये, मतलब सारा कॉल्ड अप है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 रुपये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा हमारा डेबिट में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, टू, अब जो हम यहाँ पे पैसा हमें नहीं मिला हुआ है, कौन सा पैसा नहीं मिला है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो यहाँ पे आ जाएगा टू फर्स्ट एंड फाइनल शेयर लिख दीजिएगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
अकाउंट। ठीक है, अब कितना पैसा हमें नहीं मिला, देखिए यहाँ पे 400 शेयर्स पे है, अब कितना है 5 रुपये पर शेयर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 रुपये, तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, अब मिल कितना गया आप बैलेंसिंग फिगर में भी निकाल सकते हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। आप इसको शेयर फॉर फीचर के बदले में फॉरफिटेड शेयर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर में भी निकाल सकते हैं। देखिए 4000 डेबिट है, 2000 क्रेडिट है, कितना बचा 2000। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 400 शेयर्स पे है, 400 शेयर्स पे, लेकिन कितना पैसा हमें मिल गया है 2.5 एप्लीकेशन पे मिला और 2.5 कितना पे अलॉटमेंट पे मिला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 रुपीज़ पर शेयर्स। तो ये आपका इस तरह से जब्त करने का भी एंट्री पास हो गया। अब आप इसको रीइश्यू जो कीजिएगा, रीइश्यू के लिए आप मैं बताता हूँ। देखिए रीइश्यू के लिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। रीइश्यू के लिए क्या होता है, हमें सबसे पहले बैंक में पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना से होगा, मैं इसलिए यहाँ पे बैलेंस लिख देता हूँ कि आगे यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर चूँकि डिस्काउंट पे है वो डेबिट भी होगा, तो इससे पता चल जाता है हमें। देखिए बैंक में कितना रिसीव हुआ, तो देखिए कितना रिसीव होगा, यहाँ पे मैं विजिबल हूँ ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। देखिए हमें बैंक में कितना रिसीव होगा, 400 शेयर्स है जिसमें से 200 शेयर्स जो है वो इशू करते हैं, 200 शेयर्स। ठीक है, प्रत्येक कितना 5 रुपये के हिसाब से, तो 2 पंचे 10, यहाँ पे हो जाएगा 1000। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 200 शेयर्स इंटू 5 रुपीज़। ठीक है, चूँकि शेयर्स हमारा कितना का था, 10 रुपये का प्रत्येक शेयर था। ठीक है, तो 10 में से अगर 5 रुपये प्रत्येक शेयर को आप मतलब बैंक में पैसा आता है तो हमारा डिस्काउंट कितना है यहाँ पे 5 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट को हम क्या लिखते हैं रीइश्यू के टाइम में, तो यहाँ पे लिखते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000। कैसे हो गया 1000, तो 200 और इंटू 5, क्योंकि 5 रुपया भी डिस्काउंट भी है, 5 रुपया ही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा 200 शेयर्स है और प्रत्येक कितने का था 10 रुपये का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, शेयर फॉर फीचर का जो बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो जब हमने जब्त करा तो हमारे पास प्रॉफिट कितना था शेयर फॉर फीचर का 2000, मतलब ये क्रेडिट कितना है 2000। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डेबिट कितना है 1000, यहाँ पे डेबिट कितना 1000। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 1000 ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि 2000 का शेयर फॉर फीचर क्रेडिट है और 1000 का क्या है डेबिट है। लेकिन इस केस में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए पहले हम इसका एंट्री पास कर लेते हैं, कैसे करेंगे। देखिए अगर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल लेजर में हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैपिटल लेजर में अब अमाउंट कौन सा आएगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे 2000 जो है फॉर फीचर का मतलब प्रॉफिट जो है 2000, ये कितने शेयर्स के लिए है, ये चूँकि 400 शेयर्स है, हमने कितने जब्त किया था 400 शेयर्स जब्त किया था, तो ये 400 शेयर्स का है। तो हम इसका प्रोपोर्शनेट निकालेंगे। अगर देखिए 400 शेयर्स के लिए, यहीं पे निकाल देता हूँ मैं, 400 शेयर्स के लिए प्रॉफिट कितना है हमारा 2000। यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये बचपन में ऐसे हम करते थे। ये है शेयर्स, ठीक है, और ये है कितना है प्रॉफिट, मान लीजिए प्रॉफिट है। ठीक है, फॉर फीचर का बैलेंस है, प्रॉफिट है। ठीक है, सॉरी विजिबल नहीं हूँ मैं। देखिए शेयर्स कितना है, तो 400 है और प्रॉफिट कितना है 2000 है, मतलब 400 शेयर के लिए प्रॉफिट कितना है 2000। तो 200 शेयर्स के लिए प्रॉफिट कितना होगा 200 शेयर्स के लिए, तो 200 शेयर्स के लिए कितना होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम इसका निकालेंगे तो 2000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 200। देखिए इसको मतलब कॉर्नर बाय कॉर्नर मल्टीप्लाई हो जाता है इससे। ठीक है, तो ऐसे हम बचपन में निकाला करते थे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 200 शेयर्स के लिए प्रॉफिट निकल गया, कितना हो जाएगा निकाल लीजिए इसको, 1000 क्या हो गया हमारा प्रॉफिट निकल गया यहाँ पे। अब ये 1000 प्रॉफिट है हमारा, देखिए 200 शेयर्स के लिए प्रॉफिट कितना है 1000, और यहाँ पे 200 शेयर्स के लिए लॉस कितना है 1000। मतलब 200 शेयर्स के लिए प्रॉफिट भी है, फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट भी है कितना 1000, और यहाँ पे डेबिट भी कितना है 1000। इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा 0। ये एंट्री आपको पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप
इस केस में जो है मतलब इस क्वेश्चन में वो कि क्या होगा ट्रांसफ़र, मतलब कैपिटल लीजर में कौन सा अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, तो जीरो होगा। मतलब ये एंट्री आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट मतलब शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस था हमारा टोटल कितना था 2000 का, लेकिन 2000 में वो 400 शेयर्स के लिए 2000 का था, तो हम इसको 200 शेयर्स के लिए निकालेंगे। वैसे भी आप हाथ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि 400 शेयर्स के लिए 2000 था, तो 200 शेयर्स के लिए कितना होगा 1000 होगा। 1000 अगर प्रॉफिट है, और यहाँ पे देखिए 1000 क्या है, डेबिट भी है, ठीक है। 200 शेयर्स के लिए प्रॉफिट कितना है, 1000, और मतलब 200 शेयर्स के लिए लॉस कितना है हमारा 1000। तो अब आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1000 में से अगर हम 1000 माइनस ही कर दें तो हमारे ख्याल से क्या बचता है, जीरो बचता है। अब आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से क्या बचता है। तो इस तरह हमारा ये है, ये जो है क्वेश्चन वो क्लियर हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उस पर मैं रेगुलर ना कुछ डालता ही रहता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।